हेलो मक्खन मलाई, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का फैक्टराइजेशन का आखिरी लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई होप फैक्टराइजेशन आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से लगाना हो और फैक्टर थ्योरम किस तरीके से यूज करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारा आज का इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं, जिसमें इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर शुरू करते हैं आज का ये वाला लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x + 1। यानी इसमें कह रहा है कि हम इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, क्या नंबर ऐड करें, ठीक है, जिससे इसको डिवाइड करने पे, ठीक है, जिसको इससे 2x + 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच जाए, 2 बच जाए। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, f(x) = 2x² - 5x। ये हमारे पास दे रखा है पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को 2x + 1 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर ये बचता है। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल f(x) is divided by 2x + 1, then from remainder theorem थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं द नंबर k must be subtracted। ठीक है, लेट द नंबर k must be subtracted from this polynomial। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, f(x) = 2x² - 5x - k। ठीक है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब दिस पॉलिनोमियल यानी दिस f(x) पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 2x + 1, then from remainder theorem f(-1/2) = रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, 2 = 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट x = -1/2 इन f(x). ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम f = 1 - 2 पुट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 × -1/2 का स्क्वायर, फिर -5x, x की जगह
-1/2 माइनस के इज इक्वल टू में 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस ये प्लस 5/2 माइनस के इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 1/2 प्लस 5/2 ये हो जाएगा 6/2 माइनस के इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से के इज इक्वल टू हो जाएगा 2 6/2 माइनस 2। ठीक है, हम यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, हो जाएगा 3 2 जा 6 3 माइनस 2, यानी हमारे पास के की वैल्यू क्या मिल गई 1। के की वैल्यू क्या मिल गई 1। ठीक है, तो यानी 1 इज द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, देन गिव्स रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 हो गई, यानी 1 ऐसा नंबर है जो हम क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब वो उसके बाद हम 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना मिल जाने वाला है 2 मिलने वाला है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द पॉलिनोमियल ax³ प्लस 3x³ स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 4 leave the remainder r1 and r2 respectively। ठीक है, ये दिया, फिर कह रहा है if 2r1 is equal to r2 then find a निकालना हमको। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी हमसे कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल हमने लिया है, पहला पॉलिनोमियल है f(1x) मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू ax³ माइनस 3x² माइनस 3। ठीक है, ये प्लस ax³ प्लस 3x² माइनस 3 ये है। ठीक है, अब कह रहा है कि वन डिवाइडेड बाई x माइनस 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको कितना मिलता है r1 मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दिस पॉलिनोमियल, यानी दिस पॉलिनोमियल f(1x) इज डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो रिमाइंडर फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर कितना मिलता है, रिमाइंडर कितना मिलता है r1। ठीक है, यानी रिमाइंडर कितना, देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू f(1 4)। ठीक है, ये रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमको, रिमाइंडर मिल रहा है कितना r1। तो रिमाइंडर हो गया r1 इज इक्वल टू f(1 4)। ठीक है, तो r1 इज इक्वल टू यहाँ पे f(1 4), यानी x की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है 4, तो a हो जाएगा a 4 की पावर 3 प्लस 3 4 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये किया हमने, क्या किया है पुट x इज इक्वल टू 4। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा r1 प्लस ये हो जाएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64 ना, तो r1 इज इक्वल टू 64 a प्लस ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 माइनस 3। ठीक है, तो 48 में से 3 माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमको, 48 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा
तो R1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 64A और हो जाएगा प्लस 45। ठीक है, ये हो गया हमको R1। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है दूसरा हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ 2 ऑफ x इज इक्वल टू, दूसरा पॉलिनोमियल कितना दिया है 2x क्यूब माइनस 5x 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। क्लियर है, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई सेम, यानी दिस पॉलिनोमियल f ऑफ 2x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 4, देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर हमको क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 2, 4। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है इस टाइम पे, हमको रिमाइंडर दिया है R2, तो इस टाइम पे हमारा रिमाइंडर है R2 इज इक्वल टू F2, 4। क्लियर है। ठीक है, चलिए ऊपर इसको रफ कर देते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 4 इन f2x। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 2, यानी रिमाइंडर हो गया R2 इज इक्वल टू f2 यानी 2 इंटू x यानी 4 की पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a। ठीक है, ये हो गया R2 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 2 जा 128 माइनस 20 प्लस a। यहाँ से हमको मिल गया R2 इज इक्वल टू 128 माइनस 20, तो यानी कितना हो जाएगा 8108 प्लस a, ये मिल गया हमको R2। ठीक है, अब कह रहा है किसमें, इफ 2R1 इज इक्वल टू R2। अब कह रहा है कि फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है हमसे 2R1 इज इक्वल टू R2, 2R1 इज इक्वल टू R2, तो हम R1 की वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ पे R2 की वैल्यू, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी 64A प्लस 45 इज इक्वल टू R2 कितना है 108 प्लस a। क्लियर है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है और हमको a की वैल्यू मिल जानी है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 128a प्लस 45 2 जा 90 इज इक्वल टू 108 प्लस a। ठीक है, a एक तरफ कर लेते हैं, इस a को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 128a माइनस a इज इक्वल टू 108 माइनस 90, तो हो जाएगा 127a इज इक्वल टू 8 माइनस 0 8 10 माइनस 1 9, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 127। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 से नहीं कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल होगा, तो 9 से अगर कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 9 1 जा 9 और बच्चा 37 नहीं, 18 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से 3 से भी नहीं कैंसिल होगा,
तो 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ए की वैल्यू हमको मिल गई 18/127। क्लियर है, सभी को समझ में आया? ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस हेंस फैक्टराइज। ठीक है, हमसे कह रहा है कि शो करना है x माइनस 3 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। ठीक है, ये दे रखा है, कह रहा है x माइनस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, देन f ऑफ 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन f ऑफ x। ठीक है, तो पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 15x माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 9। तो क्या मिल गया हमको, f ऑफ 3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 9 7 63 प्लस 45 माइनस 9। तो ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस और ये माइनस, तो 7 5 12 2 4 2 से 1 7 72, ये हो जाएगा 9 3 12 और ये 72, तो यानी इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 3 कितना मिल गया हमको, 0। तो हेंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो f इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे क्या मिल रहा है हमको, 0 के बराबर मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, फैक्टराइज करना है। तो हम इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए डिवाइड करते हैं इसको। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यानी इफ अब x माइनस 3 जो है इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, देन पॉलिनोमियल f ऑफ x इज डिविजिबल बाई x माइनस 3। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। x माइनस 3 से हम किसको डिवाइड करने वाले हैं, इस पॉलिनोमियल को, यानी x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। ठीक है, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, डिवीजन का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। डिवीजन ही करने में थोड़ी सी दिक्कतें
होती हैं। ठीक है, तो डिवीजन कर किस तरीके से किया जाता है उसको हम बताने वाले हैं। फिर से एक बार यहाँ पे देखिएगा। तो क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल का ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म लेंगे। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का ये वाला लेंगे। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म हमने ये लिया और ये लिया। अब इस x में ऐसी क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए। मतलब अगर हमको x से x क्यूब जाना है, x से x क्यूब जाना है, तो हम इसमें क्या कर दें, हम x से x क्यूब जाना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमको यहाँ पे x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x क्यूब। ठीक है, फिर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, और फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस, ये गेट्स कैंसिल्ड, तो यहाँ हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। -7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, हमको x से x क्यूब चाहिए था, तो हमको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिल जाने वाला है। ठीक है, तो x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 से किया 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमको पता है सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। तो इसका साइन प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ठीक है, अब हम ये वाला साइन कंसीडर करेंगे तो -7x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी को एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 15x माइनस 9। ठीक है, फिर से हम वही कहानी, हम इस वाले टर्म को देखेंगे। ठीक है, इस वाले टर्म को देखेंगे, इसके साथ क्या है, माइनस है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए, x स्क्वायर मिल जाए। तो एक तो x से मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर मिलेगा। अब इसके साथ 4 लगा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, तो माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, तो माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस मिलने वाला है। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन हमको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हो जाएगा -4x स्क्वायर, -4x का मल्टीप्लाई x से किया -4x स्क्वायर, फिर -4x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। ठीक है, तो 4 3 जा 12x। ठीक है, 4x का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 4 3 जा 12x, माइनस और इंटू माइनस क्या बन जाने वाला है, प्लस। ये हो गया हमारे पास, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 15x माइनस 12x कितना बचेगा, 3x। ठीक है, 15 में से 12 माइनस किया कितना बचा, 3x, और ये माइनस का 9। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डिवीजन किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, 3x माइनस 9। अब हमारे पास देखो यहाँ x है, यहाँ पे x है, यानी इसमें केवल एक कांस्टेंट है 3, यानी हमको यहाँ पे 3 चाहिए तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यानी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका साइन प्लस है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई से किया 3x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9। ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये इससे कैंसिल, और ये -9 प्लस 9 से कैंसिल, कितना हो गया, रिमाइंडर 0। समझ में आया? फिर अब हम क्या करेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा हमारे पास, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक फैक्टर हमको मिला था x माइनस 3। ठीक है, दूसरा मिला हमको इसका कोसेंट जो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसको फैक्टर कर लेंगे। इसको फैक्टर करने का तरीका मैंने बता रखा है।
x माइनस 3, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं, तो यानी इसका फैक्टर करेंगे तो 3 और 1, 3 वन जा 3 यानी 4 3 मिल रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से, यानी इसके फैक्टर हो जाएगा 3 और 1, तो यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3, ठीक है। समझ में आया सबको? देखिए यहाँ से x कॉमन लिया, इस वाले टर्म से हमने क्या किया x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में बचा x यहाँ पर और माइनस और ये 3 बचा, ठीक। अब यही सेम चीज हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। हमने तरीका बताया था, सेम चीज हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। x माइनस 3 है तो x माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 ही मिला है, तो इसका मतलब 1 ही कॉमन गया होगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ही कॉमन गया होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका साइन देखिए, यहाँ से प्लस से माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाने पे हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। प्लस से क्या हो गया माइनस, तो साइन चेंज हो जाने पे हम क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं। तो अब यहाँ से x माइनस 3 हमारा कॉमन, यानी x माइनस 3, ठीक है, और x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, इसका फैक्टर मिल गया, x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 1। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। इसमें कह रहा है इफ x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर इस पॉलिनोमियल का, और x प्लस 3 भी इसका फैक्टर है, देन a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax प्लस b, ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो यानी x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी f ऑफ x का ये फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर है तो पुट x, यानी अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब f ऑफ माइनस टू विल बी इक्वल टू 0। तो क्या करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे x की जगह -2 पुट करना है, तो यहाँ पे x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस a इंटू -2 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2a प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा -8 इधर जाएगा, ठीक है, तो यानी -2a प्लस b इज इक्वल टू में 8, ठीक है, ये मिल गया। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालें तो b इज इक्वल टू जाएगा 8 प्लस 2a, ठीक। फिर अगेन क्या, x प्लस 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का x प्लस 3 भी क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। तो यानी f ऑफ -3 विल ऑल्सो इक्वल टू 0। अब हम इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -3 पुट करने वाले हैं, क्या मिलेगा यहाँ से -3 का क्यूब, फिर प्लस a इंटू -3
फिर प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -3 का क्यूब, 3 3 9 3 27 -27 प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3a, ठीक है। तो प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा हमको, 3a प्लस 27, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से LHS दोनों का बराबर है तो RHS हम क्या करेंगे, इक्वल कर सकते हैं ना। तो यानी हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, इसका देखो LHS बराबर है तो RHS दोनों का बराबर कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 3a प्लस 27, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 27। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस का 27, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस, ये हो जाएगा और 17 19, तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, -19, ठीक है। पुट a इज इक्वल टू -19 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो पुट a इज इक्वल टू -19 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो क्या मिल जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू -19, ठीक है। यहाँ से हमको ये वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू 8 और ये प्लस माइनस माइनस 9 2 38, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा b इज इक्वल टू माइनस का 30, a की वैल्यू -19 और b की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 30। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस ऑल्सो फाइंड अदर रूट, ठीक है। हमसे कह रहा है k की वैल्यू निकालनी है जिसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू k प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के एक्स प्लस 6, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल नाम कह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं क्या दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 इज ए सोल्यूशन, यानी कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, हम इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करेंगे, हमको मिल जाएगा k प्लस 2 x की जगह 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी k प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस ये हो जाएगा 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 9k, 9 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 9k प्लस 9 पूरा 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 3k कितना हो जाएगा 6k, ठीक, और प्लस 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6k इज इक्वल टू माइनस का 24, तो k इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन में 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k की वैल्यू माइनस का 4। तो ये हमको k की वैल्यू मिल गई माइनस का 4, ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा k की जगह पुट k इज इक्वल टू माइनस 4, तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 यानी माइनस 2, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि इसकी क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव साइन से, तो यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, सॉरी इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाई माइनस नेगेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड हमने क्या किया है नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा इसका एक और रूट मिल जाएगा, ठीक है। हमको दूसरा रूट क्या है ना, फाइंड द अदर रूट, तो हम वो अदर रूट निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा, क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर क्या हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, तो बचेगा x माइनस 3, यहाँ से फिर से x माइनस 3 बचेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 कॉमन, साइन चेंज नहीं हुआ तो प्लस इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो ये तो फैक्टर था ही हमारे पास, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3, एक ये मिल गया, ठीक है, एक फैक्टर ये हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो हेंस अदर रूट इज माइनस 1, माइनस 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन इसका लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ
expression, when this expression is divided by x minus 3, it leaves remainder 52. Find the values of a and b. तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है क्या, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर, तो कह रहा है कि एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, यानी पुट एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर। ठीक है, अगर एक्स माइनस टू क्या इसका फैक्टर है तो यानी हमारे पास एफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन f ऑफ x पुट करते हैं तो यहाँ पे जाएगा x 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 प्लस ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 6 14, ये जाएगा 14 प्लस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7, वहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 माइनस 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है when this expression is divided by x minus 3 it leaves remainder 52, यानी अब इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि x माइनस 3 यानी f ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम remainder is equal to f of 3। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f of 3। तो रिमाइंडर हमको दे रखा है 52, ठीक है, इज इक्वल टू f of 3। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करने वाले हैं, तो 52 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, तो जाएगा 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू b प्लस 6। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा हमको 52 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 प्लस ये जाएगा 9a प्लस ये जाएगा 3b प्लस 6। ठीक है, फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा 52 माइनस 27 और ये 6 इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 52 माइनस 27 माइनस 6 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं b इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 2a। क्लियर है, फिर इसकी हो जाएगा ये 52 माइनस 27 यानी 52 माइनस 13 यानी 33। ठीक है, इज इक्वल टू 9a प्लस 3b।
यहाँ से मिल जाएगा 2 माइनस 3 9 3 12 9, ठीक है। और हो जाएगा यहाँ पे 4 में से 3 गए 2, 6 7 13, 2 1 3 ये हो गया, और 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 4 में से 3 गया, यानी 19 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 19 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b की जगह हो जाएगा -7 माइनस 2a, ठीक है। ये हो गया, इसको हटा देते हैं या ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ मिल जाएगा हमको 19 इज इक्वल टू 9a, ये हो जाएगा 7 3 21 माइनस 21, और ये -6a, ठीक है। फिर इस 21 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी 19 प्लस 20a इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी 3a, हो जाएगा 9 1 10 0 2 3 1 4, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3a, यहाँ से 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 40, यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन में, क्लियर है, ठीक है। 7 3 21 ये हो गया, और ये 3 2 6, तो 19 माइनस 21, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 40, तो a की वैल्यू हमको मिल गई 40/3, क्लियर। अब a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, b। हम यहाँ करेंगे क्या, पुट a इज इक्वल टू 40/3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू -7 माइनस 2 इंटू हो जाएगा 40/3, हो जाएगा b इज इक्वल टू -7 माइनस 80/3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 3 7 3 21 -21 माइनस 80, तो मिल जाएगा 1 और 2 10 101 माइनस 101 अपॉन में 0, ठीक है। तो ये हमको b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, फैक्टराइजेशन के। यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन खत्म होता है। इसके बाद हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे जिसमें हम कुछ और सी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए और इसके क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।